सभी को मेरा नमस्कार। आज है 19 जुलाई, तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर पार्ट कौन-सा? पार्ट है 206। डेली करंट अफेयर में सबसे पहले दिवस से क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए दिवस से क्वेश्चन कई आने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर। सबसे पहले क्वेश्चन है हाल ही में बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन पूछ रहा है बैंक राष्ट्रीयकरण। आपको पता होना चाहिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो आज है 19 जुलाई, आज ही के दिन बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो आपको पता होना चाहिए कि 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन जो पीएम थी उस समय पे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो 19 जुलाई को हर साल बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। तो 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। एक बार फिर समझ लेते हैं। 19 जुलाई को बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। तत्कालीन जो पीएम थी इंदिरा गांधी, उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया 19 जुलाई 1969 को। ये बहुत पूछ लेता है, इसलिए महत्वपूर्ण लगा लीजिए। नेक्स्ट, हाल ही में कहा एक अत्याधुनिक सिख संग्रहालय की आधारशिला रखी? कुरुक्षेत्र। अत्याधुनिक सिख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। तो कहाँ रखी गई है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ रखी गई है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है हाल ही में कौन नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में शीर्ष पर रहा है? नीति आयोग के अनुकूलता सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। तो कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है आपका गुजरात। कौन रहा है? गुजरात। अच्छा, पहले नंबर पे गुजरात रहा, दूसरे पर रहा आपका महाराष्ट्र और तीसरे पर आया तमिलनाडु। ये बात हो गई क्या चीज? नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में। अब पूछे पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जैसे पहाड़ी जो एरिया, पहाड़ी राज्य है या फिर पूर्वोत्तर श्रेणी के राज्य है, उनमें कौन प्रथम पर रहा है? तो आपको पता होना चाहिए ऊपर सबसे कौन है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड आप इजी से क्वेश्चन लगा सकते हैं, उत्तराखंड। आप पूछे यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो कौन है? गोवा। कौन है पहले नंबर पे? पहले नंबर पे गोवा रहा है। पहाड़ी पूर्वोत्तर श्रेणी में पूछिए कौन सीट पर रहा है? तो उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी पूछे तो गोवा। अच्छा, गोवा से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन पूछ लेता है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट से आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट, हाल ही में महिला विश्व कप हॉकी 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? बेल्जियम, नीदरलैंड दोनों है। बेल्जियम नीदरलैंड में महिला विश्व कप हॉकी 2026 का आयोजन किया जाएगा। यानी कि महिला विश्व कप 2026, महिला हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नीदरलैंड और बेल्जियम। बेल्जियम और नीदरलैंड में महिला विश्व कप 2026 का आयोजन किया जाएगा। तो नीदरलैंड, बेल्जियम। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुओं का संचालन कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख में। अब देखिए लद्दाख की हम बात करते हैं। लद्दाख की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जिन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। विनय कुमार सक्सेना इससे पहले कहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे? तो दिल्ली के। अच्छा, वर्तमान में लद्दाख के कौन से नंबर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं? ये आपको क्या चीज कमेंट्स में बताना है। यानी कि विनय कुमार सक्सेना कौन से नंबर के बने ये बताना है आपको। भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया? लद्दाख में। और भारत का पहला पेट्रोलियम संरक्षण पार्क कहाँ बनेगा? लद्दाख में। ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ शुरू किया गया? लद्दाख में। ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि ऑपरेशन नेत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो लद्दाख। लद्दाख में ऑपरेशन नेत्र 1.0 शुरू किया गया। तो आपको पता होना चाहिए ऑपरेशन नेत्र की बात हो रही है। 1.0 कहां शुरू किया गया? लद्दाख में। नेक्स्ट है हिम सरोवर परियोजना कहां शुरू की गई? लद्दाख में। हेमिस फेस्टिवल 2026 का कहां आयोजन किया गया? लद्दाख में। इतना आपको लद्दाख के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हाल ही में सर्वोच्च न्याय सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है ना, किस राज्य के कुकरेल और आरक्षित वन में भारत की पहली नाइट सफारी मंजूरी, मतलब फर्स्ट ऑफ नाइट सफारी को मंजूरी दी है? तो कहां, किस राज्य में दी है? उत्तर प्रदेश। कहां दी है? उत्तर प्रदेश में दी है। उत्तर प्रदेश आपसे दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दूसरा है इसी के साथ में ही कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है? एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है और छोटा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और छोटा बताना है, क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा और छोटा बताना है। ये दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया? किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुमल को। डॉक्टर श्री कुमार निवास तुमल्ला पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान विकसित विक्रम वन का सफल परीक्षण क्या किया गया? मतलब विक्रम वन का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो श्रीहरिकोटा में। कहा? श्रीहरिकोटा में। ये भारत का पहला निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान है। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेर्गी कोरेक्सी को किस देश का नया पीएम नियुक्त किया गया? तो आपको पता होना चाहिए, यूक्रेन। यूक्रेन के नए पीएम बने हैं। अब यूक्रेन की बात करते हैं, कैपिटल क्या है? कीव। क्या है? कीव है इसकी कैपिटल। और करेंसी क्या है? यूक्रेनियाई रिवनिया है। और राष्ट्रीय फूल पूछ लेता, ये महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में आया था कि यूक्रेन का राष्ट्रीय, जब उस समय पे यूक्रेन चर्चा में रहा था, तो क्वेश्चन बना था कि यूक्रेन का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो यूक्रेन का राष्ट्रीय फूल क्या है? सूरजमुखी। सूरजमुखी यूक्रेन का राष्ट्रीय फूल है। यानी फ्लावर की बात हो रही है, तो यूक्रेन का अगर राष्ट्रीय फूल पूछेगा क्या है, तो यूक्रेन का राष्ट्रीय फूल क्या है? सूरजमुखी। तो सूरजमुखी यूक्रेन का राष्ट्रीय फूल है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट से आप पूछ सकते हैं। वीडियो को समाप्त कर, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।